जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर, ठीक है। ये तो मैं आपको पूरा डिटेल देखिएगा वीडियो, तभी सारा चीज़ समझ में आएगा। और अगर बीच में वीडियो छोड़िएगा तो शायद बहुत मिस कन्फ्यूजन ही रह जाएगा आपका, और आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर वही गलती करेंगे आप, और फिर आप भी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करके दी गई है जिनको की नौकरी अब खतरे में है, और ये सीधे तौर पे बाहर हो जाएंगे। ये लिस्ट है औरंगाबाद का, और ये देख सकते हैं यहाँ से करीब करीब जो है ये पूरा का पूरा 3 पेज में ये पूरा लिस्ट दिया गया इनका, किस कारण से इनको बाहर होने का खतरा है और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो 13 अप्रैल को भी बनाया था, और लेकिन इसमें कुछ और भी प्रतियां हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। पहला कि यहाँ पे आपका जो है डिस्टेंस एजुकेशन जो भी छात्र करते हैं उनको समझना पड़ेगा, है ना। उनका जो क्वालिफिकेशन है डिस्टेंस वाला, अगर उसी समय करना है जिस समय आप या तो आप कहीं जॉब में हैं, इन सर्विस है, या तो आप कहीं जैसे कि 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं, तो उस समय क्या है कि आपका सेशन जो है एक साथ नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन वाले और जो रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। एक साथ नहीं होना चाहिए। सेशन लेट होगा, 1 साल का ओवरलैपिंग अगर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2018 में आपका एडमिशन हुआ डीएलएड में, तो 2020 में आपका खत्म होगा, ठीक। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद आपने डीएलएड कर लिया, है ना, 2018 से 2020 के सेशन में किया सपोज, और 2019 में आपका ग्रेजुएशन का सेशन चालू हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग 1 साल का कम हुआ यहाँ पर। तो 2019 से लेकर 2021 तक का जो सेशन होगा आपका 20-21 है ना, 22 है ना, 3 साल का सेशन हुआ आपका। तो ये आपका सेशन, ये जो है ओवरलैपिंग चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2018 में ही आपका डीएलएड भी हो रहा है और 2018 में आपने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये गलती है आपके सेशन को लेकर। मैं चीज़ों को समझाऊंगा। दूसरा एक मैटर है दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जिसके ऊपर पता नहीं मैंने कई एक वीडियो बनाए हैं होंगे, जिसके चलते मैंने आपको चेताया भी था कि आप लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और देखिए खतरे में पड़ गई है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभी जो कि सिलेक्टेड हो गए हैं, सिलेक्शन ले लिए हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती है, उसके बाद उनको बाहर किया जा रहा है। फिर बात आएगी यहाँ पे दोस्तों सीटीईटी और एसटीईटी को लेकर। मैंने इसके ऊपर भी कई एक वीडियो बनाए हैं, आप लोगों का बताया है कि आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बाद ही आपका सीटेट या एसटीईटी क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर हमारा जैसे कि अगर ये लाइफ टाइम वैलिड है सीटेट या एसटीईटी का, तो कोई फ़र्क क्या पड़ता है कि हमने इंटरमीडिएट के बाद कर लिया और बीएड के बाद कर लिया या पहले कर लिया। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर नौकरियाँ गई हैं, इसके लिए आवश्यक सूचनाएं कुछ दी गई हैं। क्या है मैटर समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मैटर जो है ना टीआरई 1 को लेकर है और टीआरई 2 को भी लेकर है, ठीक है। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ। सक्षमता परीक्षा बीएसईबी ने करवाया है अभी हाल ही में, आप लोगों को पता होगा, जो भी नए शिक्षक है वो भी जानते ही होंगे। तो ये उन शिक्षकों का एग्जाम हुआ है जो कि पहले से नियोजित थे। इनमें एक न्यूज़ अपडेट आया दोस्तों, जो कि आप लोग भी हिंदुस्तान खबर में पढ़िएगा। और ऐसे छात्र, ऐसे शिक्षक जो कि ऑलरेडी कार्यरत थे, है ना, लेकिन जब सक्षमता परीक्षा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो इनके पास जो है इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही नहीं था। किसका? तो सीटेट कोई पास ही नहीं था, किसी और का सीटेट का मार्कशीट लगा के ये लोग काम चला रहे थे। एसटीईटी का भी मार्कशीट नहीं था, किसी और का सर्टिफिकेट लगा के काम चल रहा था, तो नौकरी कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की जांच पड़ताल हुई है, और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। तो जांच में मूल प्रमाण पत्रों की जगह फोटो कॉपी लेकर आ रहे हैं, और टीम के सामने कई एक ने तो कबूल ही कर लिया कि 1.5 लाख में हमने सर्टिफिकेट खरीदा था। ये न्यूज़ अपडेट कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग पढ़िएगा। प्राथमिकी अब दर्ज होगी ऐसे लोगों पे, यानी कि एफआईआर होगा, और जितने भी दिन उन्होंने सैलरी लिया है उनकी सैलरी की रिकवरी की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। 420 के आरोप में जो है इनको जेल भी भेजा जाएगा। और ऐसा काम आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई आने वाली 3 और 4 में, कि आपको जेल जाना पड़ जाए। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल मैंने पहले से ही कई एक वीडियो बनाए हैं जो कि आपको बताते आया हूँ कि ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो जेल भी होगा। 9000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर जांच अभी बाकी है, तो ये सब संदिग्ध के रास्ते में है, ये सभी संदिग्ध में है, और इनके सर्टिफिकेट अगर फर्जी पाए गए तो इन लोगों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। ये जो है बीपीएससी के जरिए सिलेक्टेड है छात्र, ऐसे छात्र जो कि 9000 ऐसी संख्या है इनकी, और इनका जांच अभी चल रहा है, जिसको लेकर देखिए चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और ये औरंगाबाद का एक लिस्ट आया है, जैसे कि मैंने 13 अप्रैल को आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया था और इसमें बताया भी था। चलिए अब समझते हैं चीज़ों को। इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है, ये विषय है, ठीक है, कि टीआरई 2 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित, है ना, उपस्थापित, सॉरी माफ करेंगे, आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित ही नहीं है, यानी कि कंप्लीट ही नहीं है। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर उपस्थापित किया है, जो भी आपका एजुकेशन हो गया या फिर आपका बीएड का डिग्री हो गया, है ना, ये सब डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो सही नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो वैसे में 8 लोगों की ये सूची दी गई, ये रोल नंबर,
अब इसमें कोई छात्र छात्रा जो है ना ऐसी गलती किए हैं जो कि जानबूझकर इसको गलती समझा जाएगा। आपको याद होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 के रिजल्ट के बाद जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षक सिलेक्शन लेने के बाद भी नौकरी छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं थे। कुछ एक झारखंड के भी छात्र थे, ऐसे इन्होंने वीडियो आया था उनका, आप लोगों के उसके ऊपर मैंने वीडियो भी कई बनाए थे। तो अब यहाँ पर मामला भी फिर आ रहा है, लेकिन ऐसे कोई लोग जो है ये कुर्बानी नहीं दिए। ये लोग सोचे कि चलो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा आगे चलकर। इन्होंने क्या किया, जैसे कि एक पुष्पा कुमारी है, इनका विद्यालय के नाम हसपुरा में है जो कि औरंगाबाद में है, और ये हिंदी विषय से सिलेक्टेड है। अब इनका जो है बीएड में 50% जो है मार्क्स कम है, 50% से भी मार्क्स कम है। तो ये गलती है ना भाई, जब नोटिफिकेशन में आपके लिखे गए हैं कि 50% से मार्क्स आपका कम है, देन वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट? आप फिर से बीएड देते हैं, फिर से मेहनत करते हैं। नहीं बना है डिग्री आपका तो कोई पेपर अलग से देख के अपना जो है स्कोर बढ़ाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अप्लाई करके किसी एक छात्र का सीट तो खत्म कर दिया। जिस सीट पे आपका सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे आपका जो है किसी और का सिलेक्शन हो सकता था। तो ये एक अपराध है। श्वेता कुमारी जो कि 11-12 में सिलेक्ट हुई हैं, राजनीति शास्त्र इनका। अब देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते इनका चीज़ बाहर हुआ है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है यहाँ पर कि एमए तो होना चाहिए, मास्टर डिग्री तो होना चाहिए, लेकिन जिस विषय के, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो है एमए जो है लोक प्रशासन में है, तो कैसे एप्लीकेबल हो गया आप? जब वहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि पॉलिटी से ही आपका एमए होना चाहिए, अब आप पीए से जो है दे दिए, है ना, एग्जाम एमए, तो वो कैसे आप लगा के अप्लाई कर दीजिएगा? ऐसे में यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 3 छात्रों का यहाँ पर है अपडेट, यहाँ से इन तीनों का रेगुलर, जो कि गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल के यहाँ पे सिलेक्शन लिए हुए थे। फिर एक छात्रा है यहाँ पर सुनीता कुमारी, जिनका कि सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, और ये जो है एमए और बीएड दोनों एक ही सत्र में किया है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्टेंस एजुकेशन पे बात किया कि अगर आपका, जैसे कि मान लीजिए कि एमए चल रहा है ना, और बीएड, ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक ही सत्र में किया है। सत्र एक साल ऊपर नीचे होता तो चलता, लेकिन एक ही सत्र में इन्होंने क्या किया, जैसे कि जिस साल इन्होंने बीएड में एडमिशन लिया होगा उसी साल इन्होंने एमए भी करा होगा, और ये अप्लाई भी 11-12 के लिए कर दिया इन्होंने। अगर ये कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं करते, 9-10 के लिए अप्लाई करते या किए भी होंगे तो नहीं हुआ होगा इनका, लेकिन इसमें सिलेक्शन हो गया और ये सेलेक्ट भी हो गए। जब जांच हुई तो ये चीज़ें सामने आई, तो ऐसे में तो इनको यहाँ से बाहर होना ही पड़ेगा। अगला जो है ये 6 to 8 का है, ये भी 6 to 8 का है, ये भी 6 to 8 का है। ये क्या किए हैं कि गणित और विज्ञान का इनका सिलेक्शन हुआ है, रोशन कुमार का। रेलवे में कार्यरत जो है, रेलवे में कार्य करते हुए रेगुलर मोड से इन्होंने बीएड का डिग्री प्राप्त कर लिया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि डिस्टेंस एजुकेशन वही करेंगे या तो वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि रेगुलर मोड पे अपना पढ़ाई किया। मतलब कि ये कैसे हो सकता है भाई, आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं या तो आप रेलवे में जॉब कर नहीं रहे हैं, है ना, या तो आप जॉब कर नहीं रहे, आप सीधे पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, या तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो रेगुलर मोड पे कैसे आपसे अपना जो डिग्री बनवा लिए, या तो सेटिंग हुआ है कॉलेज में, तो कार्रवाई इनके ऊपर भी होगी। बिल्कुल ये एक अपराध है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रेगुलर मोड पे आप जो है अपना बीएड का डिग्री नहीं कर सकते हैं अगर आप कहीं जॉब में है तो। डिस्टेंस पे आपको करना चाहिए था, यही अगर आप जो है बीएड जो है डिस्टेंस से कर लेते तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए योग्य हो जाते। अप्लाई किए हैं, सिलेक्शन हो गया आपका, उधर भी नौकरी गया, इधर भी जाएगा। गणित विज्ञान में आप जो है एक पूजा कुमारी हैं, जो कि यहाँ पे देखिएगा बीसीए की योग्यता है, परंतु गणित और विज्ञान में स्नातक स्तर पर नहीं है। अब बताइए, जो इनका बीसीए का डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, बीसीए की योग्यता है परंतु गणित और विज्ञान के स्नातक स्तर पर नहीं हुआ है इनका सिलेक्शन, स्नातक स्तर पर नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब बीसीए तो स्नातक स्तर का ही आप कहिएगा कि सर है, पर एज ए सब्जेक्ट वहाँ पे जो है इनका गणित था ही नहीं बीसीए में, और इनका विज्ञान स्तर पर जो है गणित और विज्ञान के स्तर पर जो है नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा तो एक और है महिला सानिया प्रवीण, गणित विज्ञान की हैं, और सीटीटी जो है इनका सामाजिक विज्ञान से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कल भी एक वीडियो बनाया था जो परसों 13 तारीख को, उसमें भी चीज़ें बताई थी कि जैसे मान लीजिए कि गणित विज्ञान जो है, मतलब कि आप साइंस के लिए टीचर बन रही हैं और 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 8 विषय का दिया गया था, जैसा कि आपको याद होगा। अब आपका जो है उसी चीज़ को लेकर जो सोशल स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे छात्र यहाँ पे, उनका सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए, और जो साइंस और मैथ के लिए करेंगे उनका सीटेट पेपर 2 जो है वो साइंस मैथ पे होना चाहिए। परंतु ऐसा नोटिफिकेशन में चीज़ों को वर्णित नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं जाकर इनके साथ तो गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, ये समझने वाली बातें हैं कि हम गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो हम फिर सोशल साइंस से अपना सीटेट क्यों देंगे। तो इस चीज़ में लेकर यहाँ पे इस चीज़ को रखा गया है और इसको बाहर किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये त्रुटियां पाई गई हैं जिसमें कि उम्मीदवारी जो है निरस्त करने योग्य है। आप 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, स्पष्ट करें कि क्यों ना आपको अभ्यर्थित्व जो है निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए। 3 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 16 तारीख तक ये आपको जो है सब कुछ समर्पित करना है। इन लोगों को बोला गया है समय अवधि जवाब नहीं अगर प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि आपका कुछ नहीं करना है वो होगा,
और तद्वालोक में विभाग प्राप्त अग्रतर कार्रवाई कर सकती है। जो भी इनको डिसीजन लेना होगा आपके जॉब को हटाने को लेकर, वो चीज़ें हैं। एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पर TRE 1 को लेकर, जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई है। मान लीजिए कि आप डिस्टेंस से कोई कोर्स करते हैं, उसमें उसकी बात हो रही है। तो TRE 1 में ऐसे अभ्यर्थियों का लिस्ट आया है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का आवश्यक प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया है, जमा करने के संबंध में दिया गया है ये। तो TRE 1 के लिए निम्नलिखित विद्यालय अध्यापकों द्वारा जो डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षक जो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यहाँ पे आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिए हैं या नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, विद्यालय में कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा अभी भी। और अंकित करना है कि NCTE के गाइडलाइन के अनुसार जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जैसे कि DLED वगैरह बहुत लोग करते हैं, या फिर BEd भी कर लेते हैं डिस्टेंस से, या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है ना, जैसे ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं लोग। तो दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र जो है अर्हता क्या क्या है, निम्न है, देखिएगा। तो कार्यरत अगर हाँ आप जैसे कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं शिक्षक के तौर पे, तो कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक ठीक अप्लाई कर सकते थे। दूसरा फेस टू फेस जो DLED कर रहे थे, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते थे। तो इनका जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है जमा करना है। विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में ऐसे औपबंधिक रूप से नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्होंने दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किया है, यानी कि आपने डिस्टेंस से अपना जो है एजुकेशन जो भी किया है उसका प्रमाण पत्र संलग्न किया है, उनके द्वारा आवश्यक अर्हता संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए। तो वो जैसे कि क्या है, जैसे कि ऐसे में इनका 15 लोगों का लिस्ट है, जैसे कि ये रोल नंबर है, तो इनको बोला गया है कि आप लोग अपना जो है इन विषय से संबंधित जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध करवाइए वहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए ये लिस्ट इनका दिया गया है। तो अब डिस्टेंस से क्या होता है ना कि बहुत लोग जो है अपना क्वालिफिकेशन किए हैं, मान लीजिए कि इतिहास से ही इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अगर किया है, ठीक है, या मास्टर्स किया है, 11-12 के लिए अप्लाई किए होंगे तो मास्टर्स किए होंगे, तो मास्टर्स इन्होंने किया है, सपोज मान लीजिए कि MA इन हिस्ट्री किया इन्होंने, और ये जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा नहीं किए, इसलिए इनका लिस्ट में नाम दिया गया। तो एक सवाल पूछे थे छात्र यहाँ पे कि सर जैसे कि हमारा MA जो है वो डिस्टेंस से है और उसी सत्र में हमारा DLED भी है, सेम सत्र में, तो क्या चलेगा क्या? तो देखिए डिस्टेंस के साथ जो है ना 1 साल का जो है कम से कम ओवरलैपिंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल तौर पे बताया कि 2018 से 20 का अगर आपका सेशन है मान लीजिए कि MA का, और इसी बीच में आप 2019 में क्या करते हैं कि एडमिशन लेते हैं अपना BEd में, है ना, या DLED में जो भी करते हैं, तो क्या आप योग्य होंगे? तो हाँ बिल्कुल होंगे योग्य, लेकिन 2018 में आप एडमिशन ले लेते तो अयोग्य हो जाते। तो वो चीज़ें मैंने ऊपर समझा दिया है आप लोगों को। तो ये उनकी लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पे इनको बोला गया कि 2 दिन के अंदर आप लोग जो है अपना जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट है, वो स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके और उसका छाया प्रति और मूल प्रति के साथ जो है कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, औरंगाबाद पदाधिकारी का सिग्नेचर है। अब एक लिस्ट और दिया गया है, ये स्पष्टीकरण के संबंध में है और ये TRE 1 के संबंध में है। यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग BPSC TRE 1 के तहत यहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है, नियुक्ति हुई है, परंतु आपके द्वारा जो उपस्थापित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अवलोकन के स्पष्ट जो है योग्यता विद्यालय में समुचित नहीं किया गया। अब ऐसे लिस्ट भी है, और तो ये जो है 20 लोगों का लिस्ट है ये। तो देखिए इसमें जो है जो छात्र हैं ये, है ना, इन्होंने 11-12 में सिलेक्शन लिया है, और इतिहास में तो प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर मान्य नहीं है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया था, बाद में इस चीज़ को क्लियर किया गया था। इतिहास में, प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर है, सेम क्वालिफिकेशन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो जो है लास्ट वाला बनाया था। इतिहास में 2007 में रहते हुए स्नातकोत्तर रेगुलर मोड में किया गया इनके द्वारा, तो कुछ इनका होगा और भी मैटर यहाँ पे। और 2007 का जो नियमावली था उसके अधीन ये आ रहे होंगे, तो इन्होंने रेगुलर मोड में किया है, तो वो पॉसिबल नहीं था करना यहाँ पे, तो ये किए हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इतिहास में ही है 11-12 में, ये भी सेम है, और इतिहास में है इनका जो है 11-12 में STET के बाद इन्होंने क्या किया है, MA किया है ना। तो चूंकि देखिए क्या है कि ये जो क्वालिफिकेशन होता है 11-12 का मेन होता है इसमें मास्टर डिग्री, उसके बाद ही आप STET कर सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भले आप BEd पहले कर लीजिए चलेगा या बाद में कर लीजिए चलेगा, लेकिन STET जो है आपका इसके बाद होना चाहिए, ये योग्यता कहती है। तो STET के बाद जो है इन्होंने क्या किया है, MA किया है, ठीक। तो ये गलत है, यहाँ पे पहले आपको जो है MA हो जाना था, तब जब आप STET का एग्ज़ाम देते, क्योंकि एक तो ये क्या है, एक प्रमाण वो है ना आपका जो क्वालिफिकेशन है, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक आपका क्वालिफाइंग के नेचर पे आता है STET और CTET। फिर STET के बाद इन्होंने BEd का बिहार का निवासी नहीं है, ये भी एक डिस्क्वालीफाइंग का है यहाँ पे एक छात्र का। और यहाँ पे देखिएगा तो विज्ञान विषय में जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनका गलत है, ये जो है स्नातक स्तर पर रसायन और जंतु विज्ञान जो है वनस्पति विज्ञान विषय में पठित नहीं है, और ये अप्लाई किए हैं विज्ञान के लिए, ठीक है, तो इसलिए इनको बाहर किया गया है। ये मैथ के टीचर बनते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है साइंस का टीचर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है।
और एक है संस्कृत में यहाँ पे। तो बीएड जो है दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास से किया है, जो कि वैलिड नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। ये एक संस्कृत से जो कि स्नातक में 50% से कम मार्क्स है इनका, जो कि क्वालिफिकेशन का ही क्राइटेरिया खत्म करते हैं। एक है कंप्यूटर साइंस वाले, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों की जांच अच्छे से की जाए। ऐसे छात्र जो कि पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट बनवा के घुसे हुए हैं इसमें, वो बाहर निकलेंगे। आप अगर आयोग इस वीडियो को देख रहा है तो इसके ऊपर संज्ञान ले। स्नातकोत्तर एसटीईटी के बाद का है इनका, बताइए, है ना। तो एसटीईटी के बाद इन्होंने क्या किया है, तो पीजीडीसीए सर्टिफिकेट लगा दिए होंगे यहाँ पे, तो अप्लीकेबल हो गए। अंग्रेजी बीएड जो है एसटीईटी के बाद किए। अब देखिए इतनी छोटी छोटी जो ब्लेंडर करके एंट्री किए हुए, ये छात्रों का सीट ही तो खत्म किए हैं ना। पॉलिटिकल साइंस में 11th-12th में इन्होंने स्नातकोत्तर एसटीईटी के बाद किया, बताइए, है ना। अंग्रेजी में 11th-12th में स्नातकोत्तर जो है विनायका मिशन 2015 का, गलत है ये। अंग्रेजी में यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर विनायका मिशन है, और अंग्रेजी है यहाँ पर देखिएगा तो बीएड सत्र 2017-19 का है, और एमए सत्र जो है 2016-18 का है। तो ये थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। अब बीएड जो सत्र है इनका 2017 से 19 का है, और एमए का सत्र जो है, एमए यानी कि मास्टर डिग्री का, ये 2016 से 18 का है। तो ये इसलिए बाहर हुए हैं, ओवरलैपिंग में नहीं आ रहा है, ये इसलिए बाहर हुआ कि पहले ये बीएड कर रहे हैं ठीक है, और उसके बाद ये एमए का सत्र किए हैं। तो इनको ये 2016 से 18 ये पहले जो है एमए कर रहे हैं, उसके बाद ये बीच में बीएड कर रहे हैं। तो ये इनका जो है ओवरलैपिंग में नहीं आएगा। अगर आप बीएड पहले कर लिए होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। ये एमए का सत्र पहले आप स्टार्ट किए, इसको खत्म करना था, तो बीच में 2017 से 19 के सेशन में आपको एडमिशन यहाँ पे लेना नहीं था, और लेना था तो या तो आपका एमए जो है वो डिस्टेंस से होना चाहिए था, तब आप कर सकते थे। अब दोनों रेगुलर डिग्री है, दोनों एक साथ के बीच में आप ओवरलैपिंग किए हैं। डिस्टेंस वाले में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है, लेकिन जो डिस्टेंस से नहीं है और रेगुलर मोड पे है तो उनको दिक्कत है भाई। बीएड का सत्र 2017-19 और एमए जो है इनका 2018 में दिसंबर में पूर्ण हो गया। एक साल वाला एमए कर रहे होंगे ये कहीं ना कहीं, तो इनका भी गलत है। बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हैं, ठीक है, इनका अंग्रेजी है। तो ये थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर इनका जो है यहाँ पर बाहर किया गया है। तो कि बीएड जो है आपका स्पेशल एजुकेशन से था इनका। स्पेशल एजुकेशन यानी कि वैसे बच्चों को पढ़ाना जो कि कम सुन सकते थे, कम बोल सकते थे, वैसे में आते हैं वो लोग, तो वो गलत है इनका। यहाँ पर इनको नॉर्मल बीएड होना था, ये स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड किए हैं। रसायन शास्त्र जो कि 2015 और बीएड जो है 2015 अगस्त में है इनका। तो देखिए स्नातक और बीएड दोनों रेगुलर डिग्री में किए हैं, तो गलत होगा ही ना। राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति विज्ञान जो है ना, स्नातकोत्तर एसटीईटी के बाद किए हैं, तो ये भी गलत है। तो जैसा कि मैं आपको सब बता ही रहा था, तो ये इनको बोला गया है कि आप लोग जो है अपना जो प्रमाण पत्र है, ये पाई गई त्रुटियों के आलोक में उम्मीदवारी निरस्त करने के लिए बोला गया है। 3 दिन का आपको भी समय दिया गया है, 16 तारीख तक आपको स्पष्टीकरण देना है यहाँ पे। तो ये खत्म हुआ पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अब कोई डाउट है आपका तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए हैं एक एक करके। और जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।